आज की कहानी है सासू जी मैंने आपकी कद्र ना जानी। रूपा जी के 3 बेटे थे। बड़े बेटे रजत की शादी हुई थी। रजत की एक 5 साल की बेटी थी। रजत की पत्नी सारिका को एक साथ रहना पसंद नहीं आ रहा था। वो आए दिन अपने पति से सास ससुर से अलग रहने के लिए झगड़ा करती। रूपा जी के और 2 बेटे रंजन और अजय पढ़ाई कर रहे थे। सारिका को लगता था कि सास के साथ उसे ज्यादा काम करना पड़ता है, जबकि रूपा जी बहू के काम में पूरी मदद करती थी। सारिका हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर बिना काम समेटे अपने कमरे में चली जाती थी। रूपा जी जब देखती काम फैला है तो खुद ही समेट देती, और बाद में जब बहू सारिका आती और देखती कि सब काम हो गया है तो अंदर से बहुत खुश होती, पर ऊपर से दिखावा करती कि माँ जी आपने क्यों सारा काम कर दिया, मैं आती तो अभी करती, मेरे सिर में दर्द था तो थोड़ा आराम करने लगी, कोई बात नहीं, मैं खाली थी तो काम खत्म कर दिया, अब तुम्हारा सर दर्द कैसा है, अब ठीक है माँ जी। रूपा जी सारिका की चाल को अच्छी तरह समझ रही थी, पर उनको लगता था कि मेरे सहज व्यवहार से सारिका का मन बदल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। आए दिन पति पत्नी में अलग होने के लिए झगड़ा होता रहता। एक दिन तो सारिका ने हद ही पार कर दी। उसने भूख हड़ताल कर ली कि जब तक आप अलग नहीं होंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। रूपा जी के कानों में इस बात की भनक पड़ी तो उसने अपने बेटे रजत को बुलाया और कहा, देखो बेटा, अगर सारिका हमसे अलग रहकर खुश रहती है तो तू अलग हो जा। ये क्या कह रही हो माँ, मैं आपको और बापूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अगर सारिका घर छोड़कर जाना चाहती है तो जा सकती है। देखो बेटा, अब वो पत्नी है तुम्हारी, उसे खुश रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी खुशी का क्या माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर बेटा अब वही तुम्हारा परिवार है, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, इस तरह से अलग मत करिए। देखो बेटा, मुझे पता है हर दिन तुम लोगों में आए दिन इस बात पर झगड़ा होता है, तो घर में एक ही बात पर झगड़ा हो तो ये परिवार के लिए ठीक नहीं। घर में शांति होना जरूरी है। आखिर माँ की बातों के आगे रजत हार गया और कुछ ही दिनों में घर से कुछ ही दूरी पर किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। सारिका का तो मनचाहा ख्वाब पूरा हो गया, पर अब झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना सब सारिका को अकेले ही करना पड़ रहा था। संयुक्त परिवार में रूपा जी हाथ बटाती थी तो कभी इतना काम करना नहीं पड़ता था। ऊपर से बेटे को स्कूल ले जाना और लेकर आना सारिका को ही करना पड़ रहा था। यहाँ पर सारिका को सांस लेने भर की फुर्सत नहीं मिल रही थी। महीने का खर्च भी वहाँ पर बाबूजी ही उठाते थे। थोड़ा बहुत रजत मदद कर देता था और यहाँ पर सारी तनख्वाह घर के ही खर्च में निकल जाती थी। एक दिन सारिका बीमार पड़ गई और बीमार रहते हुए भी सारा काम कर रही थी। उसे याद आया कि जब मेरे सिर में दर्द होता था तो माँ जी एक काम नहीं करने देती थी, और यहाँ पर तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। धीरे धीरे सारिका का हृदय परिवर्तन होने लगता है। अब यहाँ अकेले रहकर परिवार महत्व समझ में आने लगा था। एक दिन वो अपने ससुराल जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज तक मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, मैंने आपकी कद्र ही नहीं जानी। जब मैं आप लोगों से दूर गई तब मुझे समझ आया कि मैंने क्या खो दिया। कहते कहते सारिका रोने लगी। उठो बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये सबसे बड़ी बात है। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। रूपा जी ने बहू के आंसू पोंछते हुए कहा और गले लगा लिया। उस दिन के बाद सब लोग आपस में मिलकर रहने लगे। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।